जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। मसीह संगति में आप सबका स्वागत है। समस्त विश्व में आज मसीह के नाम से जब हम इकट्ठा होते हैं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब लोगों को प्राप्त होती है। आइए हम यीशु की आराधना करते, उसकी स्तुति करते। जो हमारा परमेश्वर, निर्माण करता परमेश्वर है, सृजनहारा परमेश्वर है, जो परमेश्वर जो हमारे लिए मनुष्य बना और इस धरती पर आया, हम उसकी आराधना करते, उसकी स्तुति करते, प्रशंसा करते। परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, हम उसके सामने जब हम आते हैं और हमारे दिल को जब हम लोग उसके सामने रखते हैं, परमेश्वर हमारे ओर देखता है और हमारी जो धार्मिकता उसके अनुसार नहीं, लेकिन यीशु मसीह की धार्मिकता के अनुसार वो हमें ग्रहण करता है। इसलिए हम उसको धन्यवाद देते, जो हमारा मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए एक स्वर्गीय रास्ता और स्वर्गीय जो जगह है परमेश्वर के सामने आने के लिए, हम मनुष्य के लिए तैयार करी है। इसलिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं और स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। ये अनुग्रहकारी पवित्र प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते। तेरी सारी आशीषों के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते। आज तक तूने हमें संभाला है, आगे भी तू हमें अगुवाई कर। तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हम जब तेरे सामने आते हैं प्रभु, हम तेरे साथ में बात करते हैं। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, और जहां पर तेरी स्तुति, तेरी आराधना होती है प्रभु जी, वहां पर तेरी कृपा हमें भरपूरी से मिलती है, हमें स्वतंत्रता रहती है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी आत्मिक स्वतंत्रता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारे बंधनों को तूने तोड़ा है प्रभु जी, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरे चरणों पर आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद हो। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज का वचन है, परमेश्वर ने अपने लिए जो नीतिमान है, ये पृथ्वी पर के जो नीतिमान है, जो धर्मी है, उन लोगों को अलग किया है, ताकि हम उसकी आराधना करें और हम उसकी स्तुति करें। हमारे जीवन में अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, हम उसको प्यार नहीं करते हैं, तो ये पृथ्वी पर हम लोग परमेश्वर के दृष्टि से उसकी आराधना और उसकी स्तुति करने के योग्यता के बनने के लिए उसने हमें मौका दिया है। और इसको हमने समझना चाहिए कि प्रभु, तो आज मुझे तेरी आराधना, तेरी स्तुति करने के लिए तूने मुझे मौका दिया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की। हम देखते अय्यूब की किताब में 34 और 28 वचन, 34 अध्याय है, 28 वचन में, यहाँ तक कि उनके कारण कंगालों की दोहाई उस तक पहुंची और उसने दीन लोगों की दोहाई सुनी। हमारा परमेश्वर जो दीन लोगों की, जो उसके सामने दीन होते हैं, जो नम्र होते हैं, उनकी दोहाई सुनता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर। इसलिए हम लोगों को धन्यवाद देना है परमेश्वर को। इस धरती पर अगर हम सोचेंगे दीन लोगों के बारे में, तो कौन सुनता है उनकी बात? कौन उनके ओर ध्यान दे रहा है? दुनिया में मनुष्य के बीच में जब हम रहते, अगर हमें कोई आशा नहीं है परमेश्वर के सामने, हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम उसको
जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं, परमेश्वर हमें जानता है, हमें पहचानता है। और हमें वो तो हमारी राह देखता है कि कब हम उसको पुकारते हैं, कब हम उसके सामने जाते हैं, कब दीन होते हैं हम परमेश्वर के सामने, हमें दीन होकर कब हम उसको पुकारते हैं। ए परमेश्वर हमारी राह देख रहा है। यहाँ इसीलिए लिखा है कि यहाँ तक कि उनके कारण वह कंगालों की दोहाई उस तक पहुंची, दीन लोगों की प्रार्थना सुनी गई। हम दूसरे हम देखते हैं भजन संहिता 4 और 3 में लिखा है, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। अब मैं यहोवा को पुकारूंगा, तब वह सुन लेगा। यह जान रखो कि, किसके लिए है ये वचन? जान रखो कि, हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो परमेश्वर जो है पवित्र परमेश्वर है, और वो अपने लिए अपने लिए अपने लिए अपने भक्तों को अलग करके रखता है। इसलिए हम लोगों को ये समझ लेना है, यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है, अलग करके रखा है। क्या हम परमेश्वर ने हमें अलग करा है क्या? क्या क्या उसके क्या हो सकता है अगर हम परमेश्वर ने अगर हमको अलग किया है तो? ये दुनिया से, ये दुनिया की सब जितने भी बातें हैं जिसमें हमारा सब टाइम हम बर्बाद करते हैं, हमारा पैसा बर्बाद करते हैं, और ये सब बातें हैं। और ये ये सब बातों को परमेश्वर के सामने हम लोग जब आते हैं, तब हम उस ये सब दुनिया के ये सब बातों से परमेश्वर ने हमको करा है अलग। हम नहीं कर सकते, हमारे पावर, हमारे इच्छा से हमें दुनिया में हम परमेश्वर के सामने हम लोग नहीं आ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की कृपा जब हमारे ऊपर होती है, तो ये परमेश्वर हमें अलग करता है। और किस लिए अलग करता है? जब मैं यहोवा को पुकारूं, तब वह सुन लेगा। जब भी हम प्रार्थना करेंगे, हम जो भी कुछ संकट में है, हम किसके लिए हम मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के सामने दीन होकर आते हैं, तो हमें परमेश्वर अलग करता है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, जब महायाजक और याजक लोग, महायाजक है वो कैसे अलग करे हैं परमेश्वर के सेवा के लिए। वो उन लोग उनको कितने नियम थे, उन लोगों को उनके कपड़ों से लेके उनको उनका खाना पीना, उनका रहना, और उनकी आत्मिक सब बातें, उनका डिवोशन, उनका आचरण, उनका सब कुछ परमेश्वर ने उनको जैसे बताया वैसे ही वो लोग करते थे। और उसका नियम, उसके विधि कुछ बदले नहीं है, वही है आज भी। लेकिन हमको ये समझना है कि सच में मैं परमेश्वर की हूँ। परमेश्वर ने मुझे अपने पवित्र लहू से मुझे खरीद लिया है, बहुमूल्य लहू से खरीदा है। आज हम लोगों को ये बात है हमारे दिल में, हम ठान लेना चाहिए कि मैं परमेश्वर के लिए अलग अलग है। पवित्र परमेश्वर ने हमें एक दुनिया से अलग किया है। दुनिया में तो रखा है, लेकिन उनके विचार, उनकी चाल चलन, उनकी चाली रीति, उनका आचरण, उनका सब कुछ हम लोगों के आचरण में, हमारे जीवन में नहीं उतरना चाहिए। हमें अलग किया है परमेश्वर ने। सबसे पहली बात तो हमको ये ध्यान में रखना है कि परमेश्वर पवित्र है, और वो नीतिमान को, एक धर्मी को अपने लिए, अपनी आराधना और स्तुति करने के लिए उसने उनको अलग किया है। और वो
किस लिए अलग किया है? यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। जब भी हम प्रार्थना करेंगे, अब प्रार्थना करते बहुत से लोगों को जरूरत है आज। कितने लोग बंधन में हैं, कितने लोग दुखी है, कितने लोग बीमार है। इस सब लोगों को जरूरत है प्रार्थना की, प्रेयर की जरूरत है। तो हम उनके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि विश्वासियों की प्रार्थना काम करने के लिए प्रबल है। ये हम लोगों को समझना चाहिए। परमेश्वर का जो पावित्र्य है वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। अभी यीशु मसीह आने का समय हो गया, और हम सब लोग अभी तो जो जो फाउंडेशन जो है, जो इमारत बांधते हैं, बन अभी तक तो बन, आधी आधी से ऊपर तो बन चुकी है। आत्मिक रीति से हमारा घर बन चुका है, लेकिन हम लोग और भी उसका उसके जो फाउंडेशन है वहां तक पहुंचते, तो वो कैसे बन पाएगी? कैसे बन पाएगी? कैसे बन पाएगी इमारत? नहीं बन पाती है। इसीलिए हम लोगों को समझना है कि आज तक परमेश्वर ने हमारे लिए जो अद्भुत चमत्कार करे हैं, जो भी चमत्कार उसने हमारे लिए हमारे साथ में करे हैं, हमको उसको याद करना है। हर एक के जीवन में जितने भी मसीह को परिधान करते हैं, जितने उसकी आराधना करते हैं, अपने हाथों को उसके सामने उठाते हैं, आराधना करते हैं, विश्वासी है, आज परमेश्वर पिता खुश है, बहुत ही खुश है। और भी लोगों को, और भी जो जिनके लिए उसने ये योजना को बनाया है, उनको भी वो अपने साथ में लाना चाहता है। भजन संहिता 18 और 6 में हम लोग पढ़ते हैं, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, और मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। यहाँ पर लिखा है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। कितने बार जब हम संकट में रहते हैं, तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं। और यहाँ लिखा है, दाऊद राजा ने लिखा कि जब मैं संकट में था, तब परमेश्वर को मैंने पुकारा है। हम भी जब संकट में रहते, हम परमेश्वर को पुकारते हैं। और यहाँ पर वो उसने गवाही दी है, मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी, मैंने उसको पुकारा, उसकी आराधना करी, उसकी स्तुति करी। जो भी कुछ उसने करा है हमारे लिए, हम उसके लिए हम याद करते हैं उसकी, और स्तुति प्रशंसा करते हैं, और दोहाई दी। और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। परमेश्वर का मंदिर जो है, वो उसका अपना मंदिर है। परमेश्वर के मंदिर में से उसने उसने मैं अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। बातें सुनी मतलब वहां पर बातें करी है मंदिर में जाके। जब हम इकट्ठा होते हैं सब लोग, फेलोशिप में हम लोग जब आते हैं, तब एक परमेश्वर का मंदिर वहां पर बन जाता है। क्योंकि लिखा है कि अब हम तो परमेश्वर के मंदिर है। हमारा ये जो देह है, हमारा ये जो मन है, हमारा ये जो जीव आत्मा है, ये मनुष्य का शरीर है, ये परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर हमारा जब शरीर है, तो हमारा मन, हमारे विचार कितने शुद्ध और कितने पवित्र रहने चाहिए। और वैसे दाऊद राजा बोलता है कि मैंने बातें करी परमेश्वर के साथ में। आज हम भी परमेश्वर के साथ में बातें करने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। हम आ सकते हैं उसके सामने, हम बोल सकते हैं, प्रभु ये मेरी सारी अवस्था को तू बदल डाल, मेरे जीवन को तू बदल डाल, मेरे जीवन की अशांतता जो है वो सब कुछ निकाल दे, मुझे शांत कर, मुझे अच्छा मन दे, अच्छे मुझे सहज दे। तू मुझे मेरा मेरे जीवन का तू स्वामी है, तू राजा है यीशु।
और तू मेरी सारी बातों को तू समझता है। आज तू मेरे सारी समस्या को दूर कर। और यहाँ पर लिखा है कि सुनी और मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। परमेश्वर के कान में हमारी आवाज को जाती है, वो सुनता है हमारी बातें। परमेश्वर हमारे प्रार्थना की ओर ध्यान देता है। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसके सारे आशीषों के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता 34 और 17 में लिखा है, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हमारे पवित्र शास्त्र में ये वचन है, भजन संहिता 34 और 17 में लिखा है, धर्मी दोहाई देते हैं। धर्मी, जब हमें धर्मी ये नाम मिल गया है, तब हम अपन खुद नहीं रहते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव और हमारा जो भी विचार है वो सब कुछ यीशु का हो जाता है। हम यीशु के रहते हैं। हम हमारे जीवन में, हमारे हृदय में यीशु है। यीशु के खून से, यीशु के लहू से हमारे सारे पाप अधर्म को हम लोगों को क्षमा मिला है। जब हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, परमेश्वर के, और हम उसकी दया का आसन है वहां पर हम लोग पहुंचते हैं, तब हम तब हम परमेश्वर हमारे ओर यीशु यीशु का जो लहू है वो देखता है। हमें पापों से छुटकारा हमें मिला, वो देखता है। हमें एक पश्चातापी हृदय हमारा वो देखता है। टूटा हुआ पीसा हुआ मन, ऐसे परमेश्वर देखता है। हमारी प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर। यहाँ पर कितने आशीषों से भरे हैं वो लोग जो धर्मी परमेश्वर उनको ठहराता है। हम सच में धर्मी ठहरते हैं जब हम यीशु के लहू के द्वारा, जब हमारे पाप अधर्म को क्षमा होती है, तब हम धर्मी ठहरते हैं और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। कितनी सब लिखा है यहाँ पर। ऐसी एक दो विपत्ति जो बहुत परेशान करती है, उससे ऐसे नहीं है। सब 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 विपत्ति एक ऐसी नहीं है, सब विपत्ति से वो हमको छुड़ाता है। सारे रोगों को वो चंगा करता है। सारी विपत्ति से परमेश्वर हमको छुड़ाता है। हमें हमें छुटकारा मिल चुका है और हम यीशु मसीह के हैं। ये एहसास होना और ये विश्वास हमारा करना, ये दृढ़ विश्वास हमारा रहना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम, हो सकता है शायद हमारे पास में धन नहीं है, हमें बहुत संकट में से हम जा रहे हैं और हमें चंगाई नहीं मिल रही है, हमें परेशान है, हमको दर्द है सब। लेकिन अगर हम हमारे मन को हमने विश्वास हमारा है, विश्वास से अगर हम लोग हमारा जीवन जीते हैं, यीशु पर अगर हमारा विश्वास है पूर्णता से, तो वो विश्वास हमारे जीवन में कार्य करेगा और हमें सब बातों से वो हमको छुटकारा देगा। हमें शरीर में से छुटकारे से ज्यादा हम लोगों को हमारे मन से, हमारे पापों से, दोषी भावना से, दोष देने की जो आत्मा है, जो हमारी वो जो स्थिति रहती है कि हम दोषी है, हम पापी है, हमें क्षमा कैसे मिलेगी, हमने तो बहुत पाप करे हैं, ये सब बातों से हमको छुटकारा मिलता है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ये सारे आशीषों के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। ऐसे नीति वचन 15 और 29 में भी हम लोग पढ़ेंगे, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। यहाँ पर कैसे दो ग्रुप है, दुनिया में कितने कितने मतलब ऐसे ग्रुप्स ग्रुप्स करते हैं। अभी आज छोटे छोटे बच्चे भी अपना अपना ग्रुप बना लेते, लेडीज अपना ग्रुप बनाती है, अपने अपने से जो विचार रहते,
जो जो भी उन लोगों का जो काम है, काम करने की पद्धति है, उनके विचार है, सब बातों के लिए अपने अपना ग्रुप बनाते हैं। सब लोग अपना ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के सामने भी दो ग्रुप है। एक एक परमेश्वर के सामने दो ग्रुप है। एक दुष्ट लोग बोला है और दूसरा बोला है कि धर्मी। धर्मी और दुष्ट लोग। दुष्ट लोगों से दूर रहता है यहोवा। दुष्ट लोगों से भी दूर रहता है। क्यों दुष्ट लोगों से? कैसे हो जाते हैं ये दुष्ट? ये दुष्टता क्या है? ये दुष्टता परमेश्वर के सामने आने के लिए जितना भी रोड आए हमारे जीवन में, वो रोडों को हम लोग बढ़ाते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं। वो दुष्टता को पकड़ के रखते हैं, जो हमें एक दूसरे को प्रेम करने से रोकती है, अच्छाई करने से हमको रोकती है, परमेश्वर के सामने जाने से लिए रोकती है, उसकी आराधना उसकी स्तुति करने के लिए रोकती है, जो अच्छा काम है परमेश्वर की दृष्टि से करने के लिए रोकती है। जो दुष्ट लोग रहते हैं उनके उनके विचार भी हर दम उनके विचार दुष्टता के रहते हैं। दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए रहते हैं। दूसरे का अपमान करने के लिए रहते हैं। कैसे है दुष्टता? दुष्ट लोगों के बारे में पर बाइबल में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि दुष्ट लोग ये दुनिया में बहुत उ, उन लोगों को ये दुनिया की सारी आशीषें प्राप्त होती है। दुष्ट लोगों को ऐसे है। हम लोगों को अच्छे ऐसा लगता है कि वो बहुत आशीषित लोग हैं। वो लोग उनको कितना अच्छा है ना सब कुछ। लेकिन अगर परमेश्वर के दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर के दृष्टि से हम लोग का जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, परमेश्वर के दृष्टि से धर्मी रहना चाहिए। ये दुनिया की दृष्टि से तो हम लोगों को मालूम नहीं है किस प्रकार से, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से हम धर्मी रहना चाहिए। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए। से इसलिए बोला है, परमेश्वर ने बताया है हम लोगों को। मत्ती 33 6 और 33 में हमको 36 तक हम लोग पढ़ते हैं तो बताया है कि तुम लोग धर्मी बनो। प्रयत्न करो। हम लोगों को प्रयास करना है। और ये सब बातें हम लोगों को देना कि जी जितनी बातें वो हमको मिलेगी, ऐड होते जाएगी हमारे जीवन में। लेकिन हम लोगों को पहले तो हमको धर्मी बनना है परमेश्वर के दृष्टि से। वही अच्छा है और यही हम परमेश्वर चाहता है। और हम हमारे लिए ये बहुत ही अति उच्चतम बात है कि हम परमेश्वर की दृष्टि से हम लोग धर्मी ठहरे। हम लोग पढ़ते हैं मीका 7:7 में, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मीका 7:7 वचन है हमारे लिए। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। यहाँ पर लिखा है कि मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। क्या करने वक्त क्या है अपना कर्तव्य में? हम क्या करेंगे? हम यहोवा की ओर ताकते रहेंगे। चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, हमें आशीष मिले ना मिले, हमें चंगाई मिले ना मिले, ऐसे हम गाना गाते हैं। और लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता रहूंगा। हम उसके ओर ताकते रहेंगे। और ऐसा कभी होता ही नहीं है कि जब हम परमेश्वर की ओर अगर हमने देखा और उसने हमारी नहीं सुनी, हमने उसके तरफ देखा है, हमने कुछ मांगा है वो हमको नहीं मिला है, ऐसे कुछ होता ही नहीं कभी भी। वो अद्भुत रीति से हमारी सारी जरूरतें वो उसके योजना के अनुसार वो पूरी करता है। जो अच्छा है हमारे लिए वही परमेश्वर पिता हमारे जीवन में करता है। इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। हम पढ़ते हैं जकर्या 10 और 6 वचन है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं, मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा। मुझे उन पर दया आई है
इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा, और वे ऐसे होंगे मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए उनकी सुन लूंगा। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं कभी भी उनको मेरे मन से नहीं निकाला है। और जब हम देखते हैं कि कितना परमेश्वर के चुने हुए भी लोग हैं, ये कितना परमेश्वर और आज्ञा को पालन नहीं करते, अपना बहुत कुछ, लेकिन परमेश्वर उनको ऐसे अनुग्रह में, ऐसे उनको परमेश्वर ने रखा है कि वो परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। जकर्या ने यह भविष्यवाणी करी है, और वहां पर लिखा है कि यहोवा, मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए उनकी सुन लूंगा। हमारा परमेश्वर, हमें मनुष्य के लिए परमेश्वर की बहुत जरूरत है, बहुत हमें आवश्यकता है। हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा ये जो जीवन है ये पृथ्वी पर का, उसके बाद में भी हमारा जीवन है, और वो अनंत काल का जीवन है। उसमें हमको प्रवेश करना है। ये तो बिल्कुल कब खत्म हो जाएगा, ये जल्दी से हमें नहीं मालूम है कब हमें दुनिया छोड़कर हमको जाना पड़ेगा हमारे से, लेकिन हमारे आत्मा तो परमेश्वर के पास में जाएगी, हमको मृत्यु नहीं है। इसीलिए हम लोगों को अनंत जीवन में प्रवेश करना है, हरदम के लिए हमको यीशु के पास में रहना है। और इसीलिए हमको यहाँ पर ही हम लोग, हमको क्या करना है, प्रयास करना है, और उसकी इच्छा के अनुसार सब हमको करना है। और अब यह इसलिए हम वचन में हम पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की पत्री पहला, इसमें पढ़ते हैं हम लोग कि जो भी कुछ हमने करा है हमारे शरीर में, उसका हमें लेखा जोखा देना पड़ेगा। सबको मसीह के सिंहासन के सामने खड़े रहना पड़ेगा, और सबको वो देना है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, और वो न्याय करने वाला, वो न्यायाधीश भी है, और सृष्टिकर्ता, और सब हमारा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रेम को, अपने न्याय को हमारे ऊपर प्रकट करा है। और उसका न्याय तो समस्त पृथ्वी पर आ चुका है, और बताया कि जितनों ने यीशु के नाम पर विश्वास करा है, वो विश्वास करा यीशु के नाम पर, इसीलिए हम लोगों को आज आज हम उसके सामने आ सकते हैं, निर्भयता से हम लोग आ सकते हैं। यीशु के नाम हम धन्यवाद देते हैं। अब देखते हैं हम लोग दूसरे क्या है, कौन कौन सी ऐसी परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसी रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, जो हम उसके सामने आ सकते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम लोग देखते हैं दूसरे इतिहास 7 और 14 वचन हम लोग पढ़ते हैं। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यहाँ पर लिखा है अगर, यहाँ पर अगर लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, हम जो परमेश्वर के कहलाते हैं, हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करा, हम परमेश्वर के हैं। अभी हमारे लिए ये सब मार्ग परमेश्वर ने खोल दिया है। यीशु ही मार्ग है, सत्य है हमारे लिए, इसलिए हमारे लिए ये मार्ग को खोल दिया है कि हम परमेश्वर के सामने अभी हम लोग आ सकते हैं। अगर हम आते हैं, हम दीन होते हैं उसके सामने, और हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना हम लोग करते हैं, तो परमेश्वर ने कहा है कि वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमारी प्रार्थना को सुनेगा। अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हमारी बुरी चाल परमेश्वर के सामने
परमेश्वर के दृष्टि से हम लोगों को धर्मी धर्मी रहना है। कैसे हो सकते हम लोग धर्मी? जब हम हमारे पापों को मान लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। हम प्र- परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, लेकिन अगर हम पापों को नहीं छोड़ते हम और अ, आराधना भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं और पाप भी करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। इसलिए हम लोगों को पाप हमारे जीवन में से निकाल देना है। हमारे चाल चलन को हमको सुधारना है। हमारे आचरण को परमेश्वर के सामने हमको सुधारना है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमको मौका दिया है। आज ये वचन हमारे साथ में बात करता है। परमेश्वर के सामने हमको आने के लिए हमारी चौकसी करना, हमारे हमारे आचरण की चौकसी करना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर हमें उद्धार देता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम देखते हैं यशायाह 58 और 9 वचन। ये 58 जो है यशायाह उपवास के बारे में है। वो उसमें सब लिखा है कि कैसे किस प्रकार का उपवास परमेश्वर चाहता है हमारे साथ। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दोहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे और उदारता से भूखों की सहायता करे। अब ये लिखा है क्या क्या करना है हमको और क्या नहीं करना। ये सब बातें परमेश्वर हम वचन में से हमें बहुत अच्छे से बताया है। इतनी बार हम लोग करते हैं, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। दुष्ट बातें बोलना हमको छोड़ना है। और ऐसा लिखा है दुष्ट बातें बोलना हमको छोड़ना है। हमें देखना है कि सच में हमारे जीवन में हमने ये सब बातों को छोड़ा है क्या, हमको देखना है। आज आइए हम लोग देखते हैं यिर्मयाह 29 और 13 में। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हम जब ढूंढते हैं परमेश्वर को तो वो हमको मिलता है, क्योंकि हम पूरे पूरे मन से जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, पुकारते हैं, वो हमें मिलता है। वो हमारा क्या करता है? उद्धार करता है। और इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम आए, हम हमारे पूरे मन से, हमारे पूर्ण विचार से हम परमेश्वर को हम लोग ढूंढे और उसके साथ उसके सामने हम जैसे हैं हम आए। याकूब की पत्री 5 अध्याय और 16 वचन में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर लिखा है कि पॉसिबिलिटी जो है 100% हम बोलते हैं वैसे कि ये निश्चित है। ये हो ही सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ बातें, बहुत असंभव बातें ये संभव हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थनाओं को सुनता है। और ये यहाँ पर लिखा है कि कैसे हम धर्मी बन सकते हैं परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जैसे हमारे पापों को क्षमा करा है, वैसे ही हमको भी आपस में एक दूसरे को क्षमा करना है। अगर किसी भी कारणवश अगर हम किसी को क्षमा नहीं करी है, कोई बातें हमारे दिल में हमारे मन में हमने रखी है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। लेकिन हमको सबको क्षमा कर देना है, क्योंकि पर यीशु मसीह का लहू इसीलिए उसने हमारे लिए बहाया है कि वो हमारे पाप और अधर्म को क्षमा करे। और वही गुण, वो जो स्वभाव है, जो स्वर्गीय स्वभाव, जो क्षमा करने का, वो हमको दे। वो हमें वो हमें दान स्वरूप में परमेश्वर देता है। उसने हमें दिया है वो स्वभाव। अभी हम लोगों को क्या करना है? क्षमा करना है सबको, सबको क्षमा करना है। और परमेश्वर के सामने आकर उस सब के लिए प्रार्थना करना है कि उनके सारे आत्मिक जो बातें हैं, आत्मिक जीवन में
प्रभु तू उनको तू क्षमा कर और उनके सारे पाप और धर्म को क्षमा करके आज तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन। आज ये हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे पाप और अधर्म को परमेश्वर ने क्षमा करा है। उसके सामने हमें आने के लिए उसने हमें एक मौका दिया है कि हम उसके सामने हम आ सकते हैं। परमेश्वर के सामने हम आते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। उसने हमारे सारे अधर्म पापों को क्षमा किया है। उसके लहू बहाने से हम लोग सच में धर्मी ठहरे हैं। जो भी यीशु के पास में आते हैं, उसकी आराधना उसकी स्तुति करते हैं, हमें क्षमा परमेश्वर हमें देता है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी। हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं हमारे संकट के दिन में प्रभु जी। तू हमें विश्वास में आगे बढ़ा प्रभु। तो हमें प्रार्थना का जीवन प्रभु परमेश्वर पिता हमारा तू बढ़ा दे प्रभु जी। हम एक दूसरे को प्रेम करे, हमें इसलिए प्रभु तू तेरे प्रीति में तेरे प्रेम में तो हमको आगे बढ़ा प्रभु। हमारा विश्वास जो प्रभु परमेश्वर पिता जो अल्प विश्वास है उसको तू बढ़ा प्रभु। अब धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं तेरे चुने हुए लोगों के लिए, इजराइल देश के लिए प्रभु जी, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी कि हमने उसको यरूशलेम के लिए हमको प्रार्थना करना है। हम प्रार्थना करते प्रभु उनकी उनको शांति का लाभ हो। यीशु की शांति हर एक के हृदय में राज्य करे। और प्रभु परमेश्वर पिता तेरे सारे आशीषों से ये तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी जो होता है उनके साथ में हम देखकर प्रभु जी तेरी स्तुति प्रशंसा करें। तू ऐसे परमेश्वर है प्रभु परमेश्वर पिता। जब हमारी दुर्बलता में तेरा सामर्थ्य प्रभु जी कार्य करता है, ऐसे उनकी सारे प्रभु जी जरूरत को तेरे पवित्र भंडार से तू पूरी कर। हमारे प्रभु जी कलीसिया के लिए जहाँ जहाँ पर भी प्रभु जी सब लोग इकट्ठा होते यीशु के नाम से और तेरी स्तुति तेरी आराधना तुझे दोहाई देते हैं प्रभु जी। तो उनकी प्रार्थना को सुन मेरे बाप आसमानी और उनकी सारी जरूरतों को पूरी कर। जो बीमार है प्रभु जी उनको तू चंगा कर दे। जो जो बंधन में है प्रभु जी आज यीशु के नाम से सारे बंधन को हम तोड़ डालते हैं प्रभु जी। कोई भी व्यसन का बंधन हो, जो भी कोई बंधन है प्रभु जी जो छूट उनकी इच्छा है वो छुटकारा वो चाहते हैं लेकिन नहीं छूट पा रहे। लेकिन आज पर यीशु मसीह का सामर्थ्य और वो कार्य करेगा। यीशु के नाम से सारे बंधन हम तोड़ देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। ये हमारी सारी प्रभु परमेश्वर पिता तू हमें बहुतायत का जीवन अच्छा जीवन संपन्नता का जीवन देने के लिए तो आया है। जो भी जो दारिद्र्य है प्रभु जी, जो गरीबी है प्रभु तू तू हटा दे प्रभु जी। हर एक को प्रभु परमेश्वर पिता अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी। अच्छा रहने के लिए घर दे प्रभु। अच्छा प्रभु परमेश्वर पिता पीने के लिए अच्छा पानी दे। और अच्छा अच्छा प्रभु जी भोजन सबको प्रभु दे। तू देने वाला परमेश्वर पिता है। जो हमारी जरूरत है तू पूरी करता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हर एक बीमारी को प्रभु जी हमारे जीवन में से हमारे परिसर में से तू दूर कर दे प्रभु जी। ऐसी तुझे विनती और याचना करते हैं। सारे अंधकार की शक्ति को प्रभु परमेश्वर पिता तेरे विश्वासियों से प्रभु तू दूर रख और उनको पवित्रता में जैसे तूने अलग किया है प्रभु जी तेरे नाम के लिए पवित्रता का जीवन बिताने के लिए सबको तू सहायता और मदद कर। ऐसे तुझे विनती और याचना करती हूँ। ऐसा प्रार्थना यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है अभी भी हो
और युगान युग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ और सजीव वाहिनी के हमारे सब पूरे समस्त परिवार के साथ अब से लेकर आने तक, यीशु मसीह के आने तक होती रहे। आमीन।